तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। राइजिंग वॉरियर के एपिसोड 26 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था जीजुन को जब पता चलता है कि यंग मास्टर और टियान उन दोनों ने अपने लिए बुक्स को चूज कर लिया है। जीजुन और भी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है अब मैं क्या करूंगा। जीजुन कहता है मेरे पास तो सिर्फ 1 ही घंटा बचा है और 1 घंटे में मुझे यहाँ पर अपने लिए 2 बुकलेट्स को चूज करना है। तो मार्शल आर्ट्स के स्क्रोल्स को चूज करना होगा जो कि सबसे बेस्ट भी हो और मेरे लिए सूटेबल भी हो। योमिंग जीजुन से कहता है ब्रदर मैं अब यहाँ से अपने लिए दूसरी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक को ढूंढने के लिए जाने वाला हूँ। मैं तो तुम्हें यहाँ पर यही मशवरा दूंगा, अगर तुम्हें यहाँ पर कोई भी बुक ऐसी नहीं मिलती जो तुम्हारे लिए सूटेबल हो, यहाँ से कोई भी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक को उठा लेना, कोई भी स्क्रॉल उठा लेना। कम से कम यहाँ पर आने से तुम्हें कुछ तो फायदा होगा क्योंकि दोबारा हमें इस कैबिनेट के अंदर आने का मौका नहीं मिलने वाला। जीजुन कहता है नहीं ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला, मैं यहाँ पर किसी भी रैंडम मार्शल आर्ट्स के स्किल को नहीं चूज करने वाला। अब जबकि मैं यहाँ पर मार्शल आर्ट्स की लाइब्रेरी में हूँ तो मुझे यहाँ पर अपने लिए सबसे बेस्ट टेक्निक चाहिए। जीजुन कहता है लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि इतनी सारी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक में से मेरे लिए कौन सी ज्यादा सूटेबल रहेगी। इसी वक्त जीजुन की आवाज आती है। ब्लैक मास्टर से कहता है जीजुन चलो जल्दी से यहाँ पर आओ। जीजुन कहता है कौन है यहाँ पर, उसे इशारा करते हुए कहता है यहाँ पर आओ, मेरी आवाज को फॉलो करो। तो जीजुन भागता हुआ उसके पीछे जाता है और कहता है कौन है यहाँ पर और तुम मुझे किस तरफ लेकर जा रहे हो। उसके सामने ब्लैक ड्रेस पहने हुए वही मास्टर खड़ा होता है जो कि उसकी मेमोरीज में आते हैं। वो उसे इशारा करते हुए एक मार्शल आर्ट्स के स्क्रोल की तरफ बताता है कि इसको उठा लो। जबकि जीजुन बड़ी स्पीड से उसके पीछे भागता है और उसे कहता है यहाँ से मत जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। आखिर तुम हो कौन और तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो। वो जब भागते हुए उसके पीछे आता है तो वो ब्लैक ड्रेस वाला मास्टर सामने से जाकर मुड़ता है और वहीं से वो गायब हो जाता है। तो जीजुन भी उसके पीछे आने के बाद से देखता है कि वो गायब हो गया है तो वो काफी ज्यादा हैरान होता है फिर वो ब्लैक ड्रेस वाला मास्टर कहाँ पर चला गया है। जीजुन कहता है ये तो बहुत ही अजीब बात है, वो तो यहाँ से गायब हो गया लेकिन वो गायब कैसे हो सकता है। साथ ही वो कहता है लेकिन थोड़ी देर पहले वो मुझे एक स्क्रॉल की तरफ इशारा कर रहा था, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो मुझे किसी स्पेशल मार्शल आर्ट्स की टेक्निक की तरफ इशारा कर रहा हो। वो जल्दी से भागता हुआ वापस उसी शेल्फ की तरफ जाता है और उसी स्क्रॉल की तरफ देखता है जिसकी तरफ ब्लैक ड्रेस वाले मास्टर ने इशारा किया था। तो जीजुन उसकी चिट को उठाता है तो उसके ऊपर वंस वर्ड स्ट्राइक लिखा होता है यानी कि वो थंडर लाइटनिंग टेक्निक है। तो जीजुन उसकी डिटेल्स पढ़ता है तो उसके ऊपर लिखा होता है कि इस टेक्निक की मदद से उसने भी इसको मास्टर किया था, उसने हजारों दुश्मनों को मार डाला था, यानी ये टेक्निक बहुत ज्यादा पावरफुल है। जीजुन कहता है इसके बारे में तो कुछ ज्यादा ही लिखा गया है, वाकई में ये टेक्निक कितनी ज्यादा पावरफुल हो सकती है। फिर साथ ही जीजुन कहता है मुझे उस ब्लैक ड्रेस वाले मास्टर के ऊपर भरोसा है क्योंकि पहले भी उसने मेरी कई बार हेल्प की है। मुझे लगता है कि वो यहाँ पर मेरे लिए सबसे बेस्ट ही चुनेगा और आज जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ ये उसी ब्लैक एंड व्हाइट मास्टर्स की वजह से हूँ। तो जीजुन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसे यहाँ पर अपना पहला स्क्रॉल मिल चुका है। साथ ही चिल्लाकर कहता है मास्टर जी मुझे मेरा पहला स्क्रॉल मिल गया। जीजुन कहता है अब जबकि मेरे पास पहली टेक्निक आ चुकी है, मेरे इमोर्टल बनने की तरफ ये पहला कदम है, मैं बहुत ही जल्दी इमोर्टल बनने वाला हूँ। इसी वक्त मास्टर जी दूर से चिल्लाकर उसे कहते हैं जीजुन मैं तुम्हें दोबारा से याद दिलाता हूँ तुम्हारे पास सिर्फ 1 मिनट बचा है, 1 मिनट के अंदर अंदर तुम्हें अपना दूसरा स्क्रॉल भी ढूंढना होगा। अगर तुम नहीं ढूंढ पाए तुम्हें एक स्क्रॉल के साथ ही यहाँ से जाना पड़ेगा। तो जीजुन मास्टर की बात सुनने के बाद चिल्लाना शुरू कर देता और कहता है क्या वाकई में सिर्फ 1 मिनट बचा है, मैंने तो अभी अपनी इनर फोर्स वाले स्क्रॉल को ढूंढना है, मुझे एक दूसरी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक चाहिए जो कि इनर फोर्स के लिए हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरा टाइम आउट हो जाएगा। तो उसी वक्त उसे सफेद ड्रेस वाली मास्टर की आवाज आती है, वो जीजुन से कहती है 1 मिनट काफी है और साथ ही वो उसका हाथ पकड़ती है और बड़ी स्पीड से सामने की तरफ भागना शुरू करती है। जीजुन उसे कहता है तू मुझे कहाँ पर लेकर जा रही हो, जबकि जीजुन उसके पीछे ही उड़ता हुआ जा रहा होता है क्योंकि उसने उसके बाजू को पकड़ा होता है और खींचते हुए सामने की तरफ लेकर जा रही होती है। जोमिंग जीजुन की तरफ देखता और कहता है ये लड़का भागता हुआ किस तरफ जा रहा है, ये तो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, इसे तो इनर फोर्स वाला एक स्क्रॉल चाहिए था, वो तो दूसरी डायरेक्शन में पड़े हैं। वो चिल्लाकर जीजुन से कहता है जीजुन ये तुम क्या कर रहे हो, तुम गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। जबकि जीजुन भी व्हाइट ड्रेस वाली मास्टर से कहता है तुम मुझे कहाँ पर लेकर जा रही हो, मुझे इस तरफ नहीं जाना, मुझे दूसरी तरफ जाना है। वो मास्टर थोड़ी दूर जाने के बाद जीजुन को सामने की तरफ जोरदार झटका देती है जिससे जीजुन लुढ़कता हुआ सामने केस के साथ टकराता है और वहाँ से ऊपर से एक स्क्रॉल गिरता है जो कि सीधा उसके हाथ में आकर गिरता है। जीजुन के हाथ में जैसी वहाँ पर एक स्क्रॉल गिरता है योमिंग उसे कहता है जीजुन तुम्हारे हाथ में जो सा भी स्क्रॉल है बस इसी का नाम ले दो, एल्डर जी को बता दो कि तुमने दूसरा स्क्रॉल चुन लिया है वरना इसको काउंट नहीं किया जाएगा अगर टाइम खत्म हो गया। यहाँ पर ज्यादा सोचने का वक्त नहीं है, चलो इसी के बारे में बता दो। जीजुन को खुद भी नहीं पता होता कि उसके हाथ में कौन सा स्क्रॉल आया है। वो जल्दी से उठता है और एल्डर जी से कहता है एल्डर जी मैंने यहाँ पर अपनी सेकंड मार्शल आर्ट्स की टेक्निक को चूज कर लिया है, मैं इस स्क्रॉल को चूज करने वाला हूँ। मास्टर जी से कहते हैं तुम तो काफी ज्यादा लकी हो, अगर सिर्फ कुछ सेकंड्स की देरी हो जाती तो मैं कभी भी तुम्हें ये स्क्रॉल नहीं लेने देता, चलो ठीक है तुम इसको रख सकते हो। एल्डर जी से कहते हैं बाकी सभी के स्क्रॉल्स को तो मैंने देख लिया है, तुम भी अपनी टेक्निक्स वाले स्क्रॉल्स मेरे पास लेकर आओ, आखिर मैं भी तो देखूंगा तुमने 2 घंटे की मेहनत के बाद यहाँ पर कौन से स्क्रॉल्स को चूज किया है। तो जीजुन दोनों स्क्रॉल्स लेकर उनके पास चला जाता है। तो मास्टर जी उसके हाथ से स्क्रॉल्स लेने के बाद कहते हैं इसमें से एक तो थंडर क्लाउड लाइटनिंग स्वर्ड टेक्निक है, वाली टेक्निक काफी ज्यादा अच्छी है, अगर
तुम इसको मास्टर कर लोगे तो तुम्हारे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। साथ ही मास्टर कहते हैं चलो दूसरी वाली टेक्निक को देखते हैं। तो दूसरी टेक्निक का नाम स्मॉल स्टार सक्शन टेक्निक होता है। मास्टर उस टेक्निक को देखते ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और जीजुन से कहते हैं जीजुन तुमने इस दूसरी वाली टेक्निक को क्यों चूज किया। तो जीजुन को यहाँ पर खुद भी नहीं पता होता कि उसने इस टेक्निक को चूज क्यों किया है। जीजुन कहता अब मैं इनको ये तो नहीं बता सकता कि यहाँ पर एक व्हाइट ड्रेस वाली लेडी जो कि शायद मेरे दिमाग में है, जो पता नहीं कहाँ से आती है, उसने यहाँ पर मुझे ये स्क्रॉल चूज करने के लिए कहा है। जीजुन कहता है कि मैं अपनी स्पिरिट पावर को इंक्रीज करना चाहता हूँ और उसकी क्वालिटी को, इसी वजह से मैंने इस टेक्निक को चूज किया है। मास्टर जी उसकी बात सुनने के बाद कहते हैं तुम्हें इस टेक्निक के बारे में कुछ भी नहीं पता, लगता है कि तुमने बस ऐसे ही इसको चूज कर लिया। जीजुन कहता है हाँ मास्टर बिल्कुल ऐसी ही बात है, बस मैंने इसको उठा लिया और मुझे नहीं पता कि ये टेक्निक किस लिए है। मास्टर जी उसके सामने स्क्रॉल करते हुए कहते हैं अच्छा ठीक है तुम इसको रख लो, अगर तुमने इस टेक्निक को वाकई में मास्टर कर लिया तो फिर मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। जीजुन कहता है ठीक है मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मास्टर जी उनसे कहते हैं ठीक है तुम सभी लोग यहाँ से जा सकते हो। फिर साथ ही वो उनसे कहते हैं 3 दिन के अंदर अंदर तुम्हें इन स्क्रॉल्स को वापस करना होगा, अगर टेक्निक्स को मास्टर कर पाए तो ठीक, नहीं तो ऐसे ही वापस कर जाना। और मुझे लेट आने वाले बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जीजुन और बाकी के तीनों लोग वहाँ से अपने अपने स्क्रॉल्स लेने के बाद बाहर आ जाते हैं। योमिंग जीजुन से कहता है ब्रदर तुमने तो मुझे बहुत ज्यादा डरा दिया था, अगर तुम सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए वहाँ पर लेट हो जाते तुम एक स्क्रॉल को मिस कर देते, मैं सिर्फ एक ही स्क्रॉल के साथ काम चलाना पड़ता। जीजुन उसे कहता है योमिंग तुम तो यहाँ पर बस ऐसे परेशान हो रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, मैंने अपनी टाइमलाइन को पहले से बिल्कुल प्लान किया हुआ था, मुझे पता था कि मैं कितनी देर में वहाँ से स्क्रॉल्स को उठा सकता हूँ। जबकि जीजुन अपने दूसरे स्क्रॉल की तरफ देखकर कहता है मास्टर जी के चेहरे के एक्सप्रेशंस देखने लायक थे जब उन्होंने इस टेक्निक को देखा था, लगता है ये वाली टेक्निक काफी ज्यादा स्पेशल लगती है, ये तो इसको मास्टर करने के बाद ही पता चलेगा कि ये कितनी स्पेशल है। यान उनसे कहता है चलो जल्दी से वापस चलते हैं क्योंकि काफी देर हो गई है, रात होने वाली है। जीजुन कहता है हमारा निम्बस क्लाउड भी यहाँ पर नहीं है और कोई भी हमें यहाँ से वापस लेने के लिए नहीं आ रहा, तो हम लोग वापस कैसे जाएंगे। यान उसे कहता है लगता है कि हम सभी को यहाँ से पैदल चलकर वापस जाना होगा। मास्टर चिल्लाकर कहता है क्या कहा, हमें चलकर जाना होगा, ये क्या बकवास है। जीजुन भी चिल्लाकर कहता है नहीं मैं पैदल चलकर नहीं जाऊंगा, ये तो बहुत थका देने वाला है। और वो सभी लोग वहाँ से सीढ़ियाँ उतरना शुरू करते हैं। यंग मास्टर कहता है क्या तुम में से कोई यहाँ पर कोई कार्ड लेकर नहीं आ सकता, चल चल कर मैं थक गया हूँ। जीजुन चिल्लाकर उसे कहता है अपनी बकवास बंद करो, हम लोग यहाँ से सीढ़ियाँ उतर रहे हैं, तुम्हारे लिए यहाँ पर कार्ड कौन लेकर आए। तो ये सभी बच्चे तो वापस अपने घरों की तरफ जा रहे हैं, जबकि मास्टर जी उस जगह के ऊपर खड़े होती हैं जहाँ पर वो टेक्निक पड़ी हुई थी। मास्टर जी जाकर उसके कार्ड को उठाते हैं और कहते हैं मैंने तो इस बारे में सोचा भी नहीं था कि कितने साल गुजर चुके हैं, इतने सालों के बाद किसी ने तुम्हें अभी तक याद रखा हुआ है, फिर उस लड़के ने बस ऐसे ही तुम्हें चूज कर लिया। मास्टर लैन और सिस्टर चुन दोनों ही वहाँ पर आती हैं और मास्टर जी से कहती हैं एल्डर जी क्या बच्चों ने यहाँ पर अपने लिए स्क्रॉल्स को चूज कर लिया है। मास्टर जी उनसे कहते हैं उन चारों ने यहाँ पर सबसे बेस्ट टेक्निक्स को चूज किया है, ये सारी टेक्निक्स उनके करंट लेवल के हिसाब से बहुत ज्यादा अच्छी हैं और बहुत ही जल्दी वो इम्प्रूव करेंगे। मास्टर लैन कहते हैं अगर तो ऐसी बात है तो फिर तो वो लोग इस टेस्ट को पास कर सकते हैं। मास्टर जीव से कहते हैं अब तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है कि तुम उन बच्चों को कहाँ पर भेजने वाले हो, कहीं तुम लोग उन बच्चों को वहाँ पर तो नहीं भेजने वाले। मास्टर लैन कहते हैं हाँ हम उन सभी बच्चों को सेक्टर ट्रायल के लिए भेजने वाले हैं। मास्टर जी कहते हैं तुम्हें पता है ना कि सेक्टर ट्रायल की डेथ रेट 95% है, 100 में से 95 बच्चे मारे जाते हैं, क्या तुम वाकई में श्योर हो कि तुम इन सारे बच्चों को वहाँ पर भेजने वाले हो। मास्टर जून कहती है हम इन सारे बच्चों को वहाँ पर भेजेंगे, अगर इन बच्चों को मौत से डर लगता है तो ये बच्चे कभी भी एक इमोर्टल नहीं बन सकते, अगर इमोर्टल बनना है तो फिर सेक्टर ट्रायल पे तो जाना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन जीजुन का दिखाया जाता है। जीजुन अपने रूम में वापस आ जाता है। अपने रूम में वापस आने के बाद वो अपने स्क्रॉल को निकालता है। सबसे पहले वो यहाँ पर स्मॉल स्टार सक्शन टेक्निक को मास्टर करने लगा है। तो जीजुन जब उस स्क्रॉल को खोलता है तो उसके ऊपर सिर्फ 8 लफ्ज लिखे होते हैं। जीजुन कहता है इसके ऊपर तो बहुत ही कम लफ्ज लिखे हुए हैं, आखिर मैं इससे सीखूंगा क्या। तो स्क्रॉल के ऊपर लिखा होता है हीवन और अर्थ की जो स्पिरिट एनर्जी होती है वो चेंज नहीं हो सकती। जबकि जीजुन उसको पढ़ने के बाद कहता है ये यहाँ पर तो बकवास लिखी हुई है, हीवन और अर्थ की स्पिरिचुअल एनर्जी को तो हम लोग अपनी बॉडी में ऑब्जर्व कर सकते हैं, इस स्क्रॉल के ऊपर बस इतना ही लिखा हुआ है, मैं इस टेक्निक को मास्टर कैसे करूंगा। उसी वक्त जीजुन को उस स्क्रॉल के ऊपर लफ्ज हिलते हुए दिखाई देती हैं। जीजुन कहता है ये क्या, लगता है मेरी आंखें खराब हो गई हैं, ये लफ्ज हिल कैसे सकते हैं, जो तो मूव कर रहे हैं। फिर साथ ही जीजुन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसके अंदर जो लफ्ज लिखे होते हैं वो सारे के सारे स्क्रॉल के अंदर से बाहर निकल आते हैं और वो बाहर निकलने के बाद वहाँ पर एक ब्लैक कलर का छोटा सा क्रीचर बन जाते हैं जो कि काफी ज्यादा क्यूट होता है। जीजुन उसे देखते ही कहता है ये तो बहुत ज्यादा क्यूट है। जीजुन कहता है मुझे लगता है कि ये स्क्रॉल का गार्डियन है, ये स्क्रॉल कोई मार्शल आर्ट्स की टेक्निक नहीं बल्कि यहाँ पर मुझे क्यूट सा गार्डियन मिलने वाला है। तो वो ब्लैक सा क्रिएचर वो वहाँ पर उसे कह रहा होता है हंगरी हंगरी, यानी कि वो कह रहा होता है कि उसे भूख लगी है। जीजुन कहता है मेरे क्यूट से दोस्त, लगता है कि तुम्हें भूख लगी है, अच्छा ठीक है मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को ढूंढ कर लाता हूँ। जीजुन जैसे बिस्तर के ऊपर से उतर कर उसके लिए कुछ खाने को
लेने के लिए जाने वाला होता है। उसी वक्त वो ब्लैक क्रीचर उसे कहता है, नहीं तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि मेरा खाना तो तुम हो। और साथ ही वो अपने बड़े बड़े दांत खोलता है और जीजुन जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है, ये कोई क्यूटी नहीं है बल्कि ये तो एक मॉन्स्टर है। और यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 26 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।